नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ BA तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रसार शिक्षा, जिसमें से मैं आज 3 प्रश्न लेकर आई हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न में हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। सो बच्चों, प्रसार शिक्षा मोस्ट टॉपिक है, इसलिए आप सब ध्यान से पढ़ें और आप सबका फाइनल ईयर है, अच्छे से पढ़ें। जिनका नंबर कम है वो इसमें अच्छे से नंबर लाएं, जिससे उनका नंबर और भी अच्छा हो। आगे देखते हैं बच्चों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न पहला है, प्रसार शिक्षा क्या है। जी हाँ, सबसे पहले मैं प्रसार शिक्षा के बारे में ही चर्चा करूँगी, क्योंकि टॉपिक कौन सा है, प्रसार शिक्षा है। द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रसार शिक्षा। और देखते हैं बच्चों, प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से? अगर बच्चों आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाए प्रसार शिक्षा से आप क्या समझते हैं, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, तो आप सब इतना आगे प्रसार शिक्षा क्या है ये जो मैं बता रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, इसको आप सब लिख सकते हैं। इससे आप सबका नंबर अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन और शिक्षा एजुकेशन। जी हाँ, प्रसार इंग्लिश में प्रसार को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, और एजुकेशन को शिक्षा बोलते हैं हिंदी में। प्रसार शिक्षा द्वारा उन्नतशील और वैज्ञानिक विचारों को व्यक्तियों के मध्य अथवा मनुष्यों में फैलाया या प्रसारित किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, प्रसार शिक्षा द्वारा क्या होता है, उन्नतशील और वैज्ञानिक विचारों को, जो अच्छे विचार होते हैं, उन्नतशील और वैज्ञानिक विचार होते हैं, उनको व्यक्तियों के मध्य अथवा मनुष्यों में फैलाया जाता है। वही क्या कहलाता है, प्रसारित किया जाता है। वही क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षा कहलाता है। शिक्षा किसी भी रूप में हो, इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार प्रसार व शिक्षा दोनों को मिलाकर कहा सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन उन्नतशील एवं वैज्ञानिक विचारों के फैलाने और व्यक्तियों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको समझ में आया होगा, और ना वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जिससे आप सब और अच्छे से समझ सकें। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव बताइए। जैसा कि आप सब तो अपना सिलेबस पढ़े ही होंगे। सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, इसलिए दूसरा प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं, राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान सदैव से रहा है। जी हाँ बच्चों, हमारी जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं और बच्चियां हैं, इन सबका योगदान राष्ट्रीय विकास में अक्सर रहा है, सदैव से रहा है। परोक्ष रूप से राष्ट्र की आर्थिक प्रगति भी उनसे प्रभावित होती है। जी हाँ, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति होती है राष्ट्र की, वो इन्हीं महिलाओं से ही प्रगति भी उनसे प्रभावित होती है। सन 1952 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को गृह विज्ञान महाविद्यालय तथा कृषि महाविद्यालय से संबंध किया गया। जी हाँ बच्चों, कब किया गया था, सन 1952 में गृह विज्ञान महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय से संबंध किया गया। किसका संबंध किया गया, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का। प्रसार शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की चार दीवारियों से बाहर जाकर ग्रामीण जन समुदाय को शिक्षित करना था। जी हाँ बच्चों, जब ये महाविद्यालय में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जब महाविद्यालय में संबंधित जब वहाँ ज्वाइंट हुई, तब उसके बाद उसका उद्देश्य एक ही रहा था कि वह ग्रामीण जन समुदाय को शिक्षित करे, और इस महाविद्यालय की चार दीवारियों से बाहर निकलकर, जहाँ कृषि महाविद्यालय के छात्र ग्रामीण किसानों को उन्नत खेती, जहाँ बच्चों उसी टाइम कृषि महाविद्यालय भी लागू हुआ था, क्योंकि छात्र ग्रामीण किसानों को उन्नत खेती, उन्नत बीज के संबंध में समझाते थे तथा कृषि संबंधित आधुनिक
उत्तम औजारों एवं तकनीकों के संबंध में शिक्षा दे सकते थे। कृषि विज्ञान के तहत क्या कर सकते थे, उन्हें कृषि से संबंधित सभी शिक्षाएं दे सकते थे ग्रामीण जन समुदाय को। और छात्राएं ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षित करने, उनकी समस्या सुलझाने जो वहीं दे सकते थे, वहीं यह अनुभव किया गया। जी हाँ बच्चों, फिर वहीं से ये अनुभव किया गया कि गृह विज्ञान महाविद्यालय की छात्राएं ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षित करेंगी, उनकी समस्याएं सुलझाएंगी, उनके रहन सहन के स्तर को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती हैं। इसीलिए इसे आवश्यकता को देखते हुए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। जी हाँ बच्चों, क्या हुआ, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव, जिससे जो जैसा कि हम सब को पता है, फाइनल ईयर में कैंप लगता है जिसमें हम सब जा कर के गांव की महिलाओं को शिक्षित करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें एजुकेशन के बारे में, उनके दैनिक जीवन के बारे में अच्छे से जागरूक करते हैं, शिक्षित करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सब जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी को तुरंत आप सबके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप सब देख सकें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की परिकल्पना स्पष्ट कीजिए। जी हाँ बच्चों, इसकी परिकल्पना क्या है देखते हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा शुरू करने की परिकल्पना प्राय उसी समय लक्षित हो गई थी। कब लक्षित हो गई थी? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा शुरू करने की परिकल्पना प्राय उसी समय लक्षित हो गई थी जब हर तरफ से ग्रामीण जीवन के उत्थान के विषय में सोचा जाने लगा था, और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रमुख मानदंड या नॉर्म्स जो सामने रखे गए थे वे निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं देखते हैं। नंबर 1 है बच्चों, उपलब्ध साधनों को देखते हुए परिवार सीमित रखना ताकि छोटा परिवार सुखी परिवार की परिकल्पना साकार हो सके। गांव में जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर और छात्राएं उनको इसके बारे में समझाती थी कि छोटा परिवार सुखी परिवार। और नंबर 2 है, कृषि उपज से प्राप्त अतिरिक्त आय को परिवार की उन्नति के लिए उपयोग में लाना, और उनको उन उपज जो कृषि उपज से प्राप्त आय होती थी, अतिरिक्त जो बचत होती थी, उसको परिवार की उन्नति के उपयोग में लाने के लिए समझाती थी। और नंबर 3 था, स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन हेतु जन स्वास्थ्य में सुधार के उपाय अपनाना ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वयं स्वस्थ रहकर स्वस्थ पारिवारिक जीवन की परंपरा को बनाए रखें। और नंबर 4 है बच्चों, स्वास्थ्य केंद्रों की उपयोगिता के प्रति लोगों को प्रेरित करना। जी हाँ बच्चों, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य केंद्र बना होता है जिसके बारे में सबको, महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्रीय महिलाओं को जागरूक करना था, उनकी उपयोगिता के बारे में बताना था। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें जिससे मैं आप सबको आंसर दे सकूं। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।